देखा कि जंगकुक ने टी का हाथ जोर से पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया। अब स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए देखते हैं। जंगकुक एक हाथ से टी को जोर से पकड़े हुए अपना दूसरा हाथ ऊपर करके टी को उसके इयररिंग्स दिखाता है। ये वही इयररिंग्स हैं जिसे टी ने बेच दिया था। टी जंगकुक के हाथ में वो इयररिंग्स को घबराते हुए देखती है। ये इयररिंग्स तुम्हारे हैं ना टी? मेरे इयररिंग्स आपके पास कैसे, कहाँ मिले आपको? तुम लोगी क्या ये इयररिंग्स, बोलो। जैसे ही टी उन इयररिंग्स को लेने जा रही थी तभी जंगकुक ने वो इयररिंग्स अपने पॉकेट में घुसा लिए। क्या हुआ? दीजिए मेरे इयररिंग्स। इयररिंग्स चाहिए तो पहले 20 रुपया दो। टी कांपते हुए बोलती है। आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे इयररिंग्स मुझे दो ना प्लीज। क्यों? तुमने तो ये इयररिंग्स खो दिए थे ना, और जबकि ये इयररिंग्स मुझे मिले हैं तो तुम्हें उस हिसाब से मुझे पैसे देने चाहिए। टी की आंखों में अब आंसू आ गए। अब टी अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ बोलो, इयररिंग्स लोगे या नहीं? अगर लेना है तो 20 रुपीस देना होगा। नहीं चाहिए मुझे ये इयररिंग्स, आप ही रखो अपने पास। ये बोल के टी वहाँ से गुस्से से जा ही रही थी कि जंगकुक बोलने लगा, तुम्हारे पास क्या 20 रुपए नहीं है? तुम्हारे जो खो गए थे इयररिंग्स मिल गए हैं तो उन्हें लेने के लिए तुम्हारे पास नहीं है क्या? बोलो। मुझे नहीं चाहिए इयररिंग्स, बोली तो। ये बोल के टी वहाँ से जाने लगी और जंगकुक उन इयररिंग्स को अपने हाथों में जोर से पकड़ के वहीं खड़ा होकर टी को देखने लगा। टी सोचने लगी, जंगकुक को मेरे इयररिंग्स कहाँ से मिले? उन्हें तो मैंने बेच दिया था। ये सोचते सोचते टी घर झाड़ू लगा रही थी घर में, और अचानक से उसने एक छिपकली देखा जिसे देखकर टी डर गई और दौड़ने लगी कि अचानक से दरवाजे से टकरा गई और उसके सर में थोड़ा सा चोट लग गया। ओ माँ, गया मेरा सर। इस खटिया से छिपकली की वजह से मुझे चोट लग गई। अच्छा होता कि मैं वहीं खड़ी रहती हूँ, मेरी बॉडी में चल जाता। अभी उसके वजह से मुझे दरवाजे से चोट लग गई सर। टी डरते हुए अपने बेड में चली गई और जाके बैठी। टी को इस तरह के कीड़े मकोड़े और जीव जंतु से बहुत डर लगता है, और ऊपर से टी घर में अकेले है। क्या करेगी वो? घर में अकेले है, कुछ काम भी नहीं है करने को, तो बिना खाए वो सो गई। नेक्स्ट डे टी जल्दी मॉर्निंग में उठ गई, नहा धो के फ्रेश हो गई और कॉलेज जाने के लिए निकल गई। आज वो बर्फी को पढ़ाने के लिए नहीं जाएगी क्योंकि बर्फी अपने मामा के घर घूमने गई है, इसलिए टी सीधा कॉलेज चली जाती है और आज उसका मूड भी अच्छा है। जिमी, चलो ना हम ग्राउंड में जाते हैं, क्लास तो खत्म हो गया, चलो हम घूमने जाते हैं। एक मिनट, तुम्हारे सर में ये लाल रंग का क्या निशान लगा हुआ है? नहीं, कुछ भी तो नहीं, शायद कोई रंग लग गया होगा। चलो अब जाते हैं। टी और जिमिन ग्राउंड में बहुत देर तक घूमते हैं। आज टी ने जंगकुक को एक बार भी नहीं देखा है अभी तक। जिमिन, तुमने जो मुझे ड्रेस दिया था ना शादी में पहनने के लिए, उस ड्रेस को मैं धो के ले आई हूँ। रुको, मेरे बैग में है, मैं निकाल के देती हूँ। टी जैसे ही उस ड्रेस को अपने बैग से निकाल रही थी, उसी टाइम टी के इयररिंग्स जमीन पे गिर गए। टी, देखो तुम्हारे इयररिंग्स, वो खोए नहीं थे, तुम्हारे बैग में ही थे। पर ये तो। टी सोच रही है कि जंगकुक ने तो उसे ये इयररिंग्स दिए नहीं थे, तो फिर ये इसके बैग में आए कैसे? टी, तुम क्या जो सोच रही हो ना, 2 इयररिंग्स मैं तुम्हें पहना देती हूँ। फिर जिमिन वो इयररिंग्स टी को पहना देती है और बोलती है, देखो टी, अब इयररिंग्स पहनने के बाद तुम्हारे कान कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बिना इयररिंग्स के तुम्हारे कान अच्छे नहीं लग रहे थे, अब अच्छे लग रहे हैं। कॉलेज से जाते टाइम टी को जंगकुक देखता है, उसके इयररिंग्स पहने हुए हैं, तो जंगकुक उसे देख के बहुत स्माइल करता है और चला जाता है वहाँ से, और टी वहाँ से ट्यूशन पढ़ाने के लिए चली जाती है। टी ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाते टाइम अपने कदम गिनते हुए जा रही थी, क्योंकि हर रोज ही उसे 24 कदम के बाद जंगकुक अपने सामने मिलता था, इसलिए आज भी गिनते हुए वो जा रही थी। 21, 22, 23, 24। आज भी जंगकुक टी के सामने खड़ा है, पर फोन पर किसी और से बात कर रहा है। ठीक ही, लेकिन वो देख तो टी को ही रहा है। हाँ पापा, मैंने बैंक से पैसे ले लिए हैं। हाँ
ठीक है, ओके डन, बाय। टी जंकुक को देखने के बाद वहाँ रोबोट की तरह खड़ी हो गई और जंकुक फोन में बात करने के बाद टी के पास आता है। पहले तो उसके कान को देखता है, उसके बाद उसके सर में जो चोट लगी है उसे देखता है और पूछता, तुम्हारे सर में क्या हुआ है? रंग लग गया है शायद। झूठ बोल रही हो ना तुम? रंग लग गया है? मुझे मत धोखा दो, दुनिया वालों को धोखा देना। ये दुनिया मैंने तुमसे भी ज्यादा देखा हुआ है, सबको अच्छे से पहचानता हूँ, ओके? ये रंग नहीं है। जंकुक अपना हाथ टी के सर पर रखता है जहाँ उसे चोट लगी है। उफ, क्या हुआ? दर्द हो रहा है? और ये तो रंग लगा हुआ है ना? आप ना बहुत बदमाश हो, बहुत बहुत बड़े वाले बदमाश हो। ये बोल के टी वहाँ से गुस्से से चली गई और जंकुक वहाँ खड़े होकर टी को देखते हुए हंस रहा था। टी मन में बोल रही है, अच्छा ये इयररिंग्स मेरे बैग में आए कैसे? किसने रखा? अगर क्लास में जंकुक आया होता तो सबको पता चल जाता। जंकुक तो नहीं आया था क्लास में, शायद किसी को भेजा होगा जिसने आके मेरे बैग में रख दिया है। हाँ, यही हुआ होगा। जितना सब नाटक मॉर्निंग में मांग रही थी तभी दे देता तो क्या हो जाता? बस नाटक ही इनका। जंकुक अपने मन में बोलता है, तुम सोच रही होगी कि ये रिंग्स तुम्हारे बैग में आए कैसे और मैंने तुम्हें तब क्यों नहीं दिए और अभी क्यों दिए, पर मुझे कुछ राज का पता करना ही था तुम्हारे बारे में, इसलिए मैंने तुमसे 20 रुपए मांगे। तब तुम बोली कि तुम 20 रुपए नहीं दोगी, ये इयररिंग्स मेरे पास रहने दो, है ना? तो तब मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारे पास में 1 रुपया भी नहीं है। एक क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया। अब मैं तुम्हारे घर तक पहुंच जाऊंगा, तुम्हारे सारे राज पता कर लूंगा मैं। टी अपने बेड में बैठ के इयररिंग्स को हाथों में लेके देख रही है और मन में बोल रही है, जो चीज बेचती थी वो वापस आ गया, पर फायदा क्या? मुझे जब चावल की जरूरत होगी फिर से ये इयररिंग्स बेच दूंगी, और क्या? जंकुक अपने मन में सोच रहा है टी के बारे में। इस लड़की के पापा क्या कोई काम नहीं करते हैं? इतने भी सामर्थ्य नहीं है क्या उसमें कि ये अपनी बेटी को एक इयररिंग्स खरीद के दे सके? पैसे के लिए अपनी बेटी से इतने सारे ट्यूशन भी करवाते हैं। दूर, मैं भी ना किसके बारे में जो सोच रहा हूँ, जिसने मुझे थप्पड़ मारा था आज मैं उसके लिए इतना सोच रहा हूँ। उफ, जंकुक छोड़ो ये सब। टी आज जल्दी तैयार होके वर्फी के घर जाने लगी ट्यूशन पढ़ाने के लिए और जाते टाइम सोच रही थी, आज कैसे भी करके जंकुक को ना देखो तो ही अच्छा होगा मेरे लिए। तो टी मन में सोच ही रही थी कि लिफ्ट खुला और लिफ्ट खुलने के बाद उसने जंकुक को देखा और जंकुक टी को देख के भी अनदेखा करते हुए बाहर निकल गया क्योंकि वो जॉगिंग करने के लिए जा रहा था। ओ माँ, इस लड़की को बीच बीच में क्या जो होता है पता नहीं। अभी के लिए बस इतना ही आर्मी। स्टोरी में आगे क्या होता है जानने के लिए वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। और हाँ, जैसे कि मैंने कल कहा है कि मैं आज 2 वीडियो दूंगी, तो एक वीडियो तो अभी मैं दे रही हूँ और एक वीडियो नाइट तक अपलोड करूंगी। तब तक आप वेट करना, हो सकता है थोड़ा लेट हो जाए, थोड़ा मैं बिजी रहती हूँ ना, तो क्या करूँ, आपको तो पता है साइंस के स्टूडेंट्स का क्या हाल होता है। मेरा भी हाल बहुत बुरा है, तो फिर भी आप वेट कीजिएगा। तब तक लव यू मिस